नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल सरसों के बाजार में एक बार फिर से बड़ी तेजी की संभावनाएं बढ़ती जा रही है और इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से बड़े कारण हैं जिनके चलते इस साल सरसों के बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है और इस साल सरसों का जो बाजार है वो अधिकतम कहाँ तक जा सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, यदि आप सरसों के बाज़ार से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं मंडी भाव की, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरसों के बाज़ार में जो इस साल तेज़ी की संभावनाएं बन रही है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको बता दें किसान भाइयों कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है सरसों के बाज़ार में तेज़ी का, वो है इस साल सरसों का उत्पादन कम होना। बाजार जानकारों का मानना है कि इस साल जो सरसों का उत्पादन है वो 100 लाख मीट्रिक टन से भी नीचे रह सकता है। वहीं अगर पिछले 2-3 साल के जो सरसों के उत्पादन के आंकड़े हैं उन पर अगर नज़र डालें तो पिछले साल सरसों का जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था 113 लाख मीट्रिक टन। यानी कि इस साल जो सरसों का उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले 13 लाख मीट्रिक टन से कम रहने वाला है। इसके चलते निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बाज़ार के अंदर जो सरसों की डिमांड है वो बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो बाज़ार डिमांड है वो बढ़ने के कारण सप्लाई के अंदर जो है दिक्कत आएगी और निश्चित रूप से मार्च महीने के अंदर जैसे ही सरसों के तेल की डिमांड में तेज़ी आएगी तो सरसों का बाज़ार जो है रिकॉर्ड तेज़ी के साथ कारोबार कर सकता है। बा बाज़ार जानकारों का यह भी मानना है कि अभी सरसों के तेल का जो बाजार भाव 130 से 132 रुपये प्रति लीटर चल रहा है, वो मार्च के अंत तक 150 रुपये से भी ऊपर जा सकता है। यानी कि सरसों के तेल की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सरसों का जो रेट है वो ऊपर जाएगा और लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 7,000 से ऊपर जो है सरसों निश्चित तौर पर कारोबार करेगी। वहीं किसान भाइयों, यदि देखा जाए तो इस साल सरसों के उत्पादन कम होने के पीछे दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि इस साल जो बुआई का रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले 25% कम है। यानी सरसों के बुआई की रकबे की इस साल अगर बात करें किसान भाइयों, तो इस साल सरसों की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 96 लाख हेक्टेयर है। वहीं पिछले साल यह 99 लाख हेक्टेयर था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्रफल के अंदर सरसों की बुआई हुई है। चाहे यदि राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, इन सभी राज्यों के अंदर जो है सरसों की बुआई का रकबा इस साल घटा है। और इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि जब सरसों की बुआई का समय था अक्टूबर के अंदर, उस दौरान इन राज्यों के अंदर बारिश ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण समय पर जो है बुआई सरसों की नहीं हो पाई, जिसके कारण सरसों की बुआई के रकबे के अंदर कमी आई है और इसी वजह से निश्चित तौर पर जो सरसों का उत्पादन है वो भी कम बैठेगा और जिसके चलते डिमांड जो है बाजार के अंदर बढ़ेगी और इस साल सरसों के अंदर निश्चित तौर पर तेजी देखने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल जनवरी महीने के अंदर जो तापमान है वो ज़्यादा रहा और यदि फरवरी में भी देखें तो फरवरी के शुरुआती दिनों में भी जब सरसों की फसल को पकाव के समय टेम्परेचर कम चाहिए, उस दौरान जो है तापमान ज़्यादा रहा, जिसके कारण सरसों के अंदर जो तेल का प्रतिशत है वो इस साल 38% से ऊपर जाने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। वहीं पिछले साल यदि देखा जाए तो एवरेज जो सरसों के अंदर तेल की मात्रा थी वो 40 के आसपास थी, लेकिन इस साल जो है 38 से ऊपर जाती हुई तेल की मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। यह भी एक बड़ा कारण है कि इससे निश्चित तौर पर बाजार के अंदर जो सरसों की जो खपत है उसमें कहीं न कहीं परेशानी होगी और यही वजह है कि ये बड़े कारण हैं जिनके कारण आने वाले दिनों में सरसों का जो बाजार भाव है वो निश्चित तौर पर तेज़ी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी किसान भाइयों, आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आपने लगातार सरसों के बाजार पर नज़र बनाए रखें। हम भी आपको समय-समय पर सरसों के बाजार की ताज़ा और सटीक जानकारी देते रहने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।